नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है रीड द मार्केट लाइक ए बुक। ठीक है, इस सीरीज में मैं 8 से 10 वीडियोस बनाऊंगा और मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये इस सीरीज के एंड तक आप किसी भी चार्ट, स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को देख के ये बता पाएंगे कि नेक्स्ट इस स्टॉक का मूवमेंट बुलिश होने वाला है, बियरिश होने वाला है या साइडवेज होने वाला है। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस पे। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग में 90% रोल वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस का होता है, बाकी रिमेनिंग 10% में इंडिकेटर्स की हेल्प से या फिर जो एंड ऑफ डे डेटा मिलता है उसके एनालिसिस के हेल्प से कंफर्मेशन लेता हूँ। ठीक है, 90% मेरे ट्रेड्स वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं जो वीडियोस होंगे उनको कोशिश करूंगा कि वो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स के साथ हो। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हम समझेंगे और उन कंसेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिसमें मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप और एक्चुअल ट्रेड्स को डिस्कस करूंगा और क्लियरिटी के लिए। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि वीडियोस जितने प्रैक्टिकल बन सके प्रैक्टिकल हो। ठीक है, इसमें हमारा मेन फोकस है, मैंने पहले भी बताया, जैसे वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस पे लेगा। ठीक है, तो हमारा 80% जो वर्क है वो वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो 20% है हम थोड़े इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, हमारा एनालिसिस वॉल्यूम एंड प्राइस से हो जाएगा, लेकिन जब हमें कंफर्म करना होगा तो हम थोड़े इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसके थोड़े बेसिक समझ लें तो एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन जितना स्ट्रोंग होगा हमारा एनालिसिस उतना ही स्ट्रोंग होगा। ठीक है, तो पहले हम अपना थोड़ा फाउंडेशन बिल्डअप कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे। जब आप चार्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है, बट उन सब के साथ इश्यूज क्या है कि सारे इंडिकेटर सारी सिचुएशन में काम नहीं करते। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स जो ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही मार्केट जब साइडवेज होना चालू हो जाता है तो इंडिकेटर से लॉस देने लग जाता है। ठीक है, तो ये इश्यू इंडिकेटर्स के साथ नहीं है, ये इश्यू है कि हमें उस इंडिकेटर्स का डिजाइन नहीं पता है। ठीक है, हर इंडिकेटर्स कुछ इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो उसका वो किस पर्पस के लिए डिजाइन हुआ है अगर आपको वो नहीं पता तो आप उस इंडिकेटर को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जो भी इंडिकेटर हम यूज लेंगे उस इंडिकेटर का बेस क्या है, ठीक है, वो किसके लिए डिजाइन हुआ है। उसके बाद अब अगर हम इंडिकेटर को यूज करेंगे या फिर जैसे भी आपको अपनी कंडीशन के सूटेबल, आप अपने आप इंडिकेटर पता कर लेंगे कि इस कंडीशन के लिए ये इंडिकेटर सूटेबल है। ठीक है, बट उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस इंडिकेटर्स का बेस क्या है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपना सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट टिप्स लेके या फिर नए नए इंडिकेटर ट्राई करके ट्रेड करना चाहते हैं, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस अल्टीमेटली कोई भी एक्शन हो रहा है उसका रीजन क्या है, अगर आप ये पता कर रहे हैं तो यही आपका मेन, दिस इज द एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे आपका प्राइस बहुत हाई मूव कर रहा है और लेकिन बहुत कम वॉल्यूम के साथ, ठीक है, या फिर वॉल्यूम बहुत हाई है लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसको आप कैसे इंटरप्रेटेट करेंगे? ठीक है, तो अगर आप ये जो वॉल्यूम और प्राइस के कॉम्बिनेशन से अगर आप रीजन पता कर सकते हैं मूवमेंट का, तो आपका 80% एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिमेनिंग 20% आपको पता करना है कि
आपने रीजन पता कर लिया, तो अब इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपका एनालिसिस 100% कंप्लीट हो जाता है अगर आपने रीजन और उसका इफेक्ट क्या होगा नेक्स्ट वो पता कर लिया तो, ठीक है। तो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में हमारा मेन रोल यही रहेगा कि हम फर्स्ट कोई भी एक्शन हो रहा है उसका कॉज पता करेंगे, ठीक है, और उसका फर्दर इफेक्ट क्या होगा वो अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में यही करना है, ठीक है। अब उसको कैसे पता करना है, कैसे रीड करना है, वो आने वाले वीडियोस में हम पता करेंगे, ठीक है। अब जो दो मोस्ट कॉमन मेथड है एनालिसिस के वो सब आप जानते ही होंगे। फर्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है? फंडामेंटल एनालिस्ट जैसे किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाई करना है तो उससे पहले वो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन देखेगा, ठीक है। वो उसकी रेवेन्यू देखेगा, उसका असेट्स देखेगा, लाइबिलिटीज देखेगा, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है ये देखेगा, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो वो उसको बाई करेगा, ठीक है। जबकि टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है? वो देखता है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर इस शेयर्स के लिए कैसा है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं इन्वेस्टर्स के, ठीक है। इन्वेस्टर्स या जो मार्केट मेकर्स है, जो क्रिएटर्स है मार्केट के, कई लोग इसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी भी जो बिग प्लेयर्स है, ठीक है, उनका सेंटिमेंट्स क्या है, वो मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। वो उस पर बुलिश है कि बियरिश है, और उसके बेसिस पे वो ट्रेड लेता है, ठीक है। तो वो टेक्निकल एनालिस्ट कंपनीज के फैक्ट्स पे नहीं जाता बल्कि इन्वेस्टर्स की फीलिंग और परसेप्शंस पे मूव जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सुपीरियर है वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे हम और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी स्टॉक की प्राइस अप और डाउन क्यों मूवमेंट करती है? अगर आप ये कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये इसमें अप डाउन मूवमेंट क्यों होता है, ठीक है। नॉर्मली कोई शेयर्स अप जा रहे हैं, शेयर प्राइस अप जा रही है तो ये बोलते हैं कि बाइंग हो रही है, ठीक है। या फिर डाउन जा रही है तो सेलिंग हो रही है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में बाइंग ही हो रही है जब आपका शेयर्स अप जा रहा है? नहीं, एक्चुअल में बाई तो तभी होगी जब कोई सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो बाइंग हो रही है तो इक्वली सेलिंग भी हो रही होगी, ठीक है। तो प्राइस मूव अप कब करती है? जब आपके बायर्स स्ट्रॉन्ग है, मींस डिमांड जब आपकी सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस मूव अपसाइड होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारा डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है, ठीक है। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में भी यही है, स्टॉक मार्केट में यही है कि जितना डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा प्राइस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को पता कर सकते हो, किसी भी स्टॉक की डिमांड अभी ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, तो आपने ऑलमोस्ट डायरेक्शन पता लगा लिया से स्टॉक का, ठीक है। और ये कैसे पता लग सकता है डिमांड और सप्लाई? सिर्फ प्राइस चार्ट देख के आप ये पता नहीं लगा सकते, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को पता लगाने के लिए वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉल्यूम एक तरीके से, अगर जैसे मैंने एक कार का एग्जांपल लिया, अगर प्राइस कार है तो वॉल्यूम उसका फ्यूल है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने इस पे पेट्रोल है कार में या डीजल है या फिर
फ्यूल है कि नहीं है, फ्यूल ज़्यादा है कि कम है, तो आप वो पता नहीं कर पाएंगे कि कार कितना दूर जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम से आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में मनी फ्लो किधर हो रहा है, मनी फ्लो इन हो रहा है या मनी फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक तरीके से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब आपको डिमांड और सप्लाई का बैलेंस पता करना हो। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम को अच्छे से रीड कर सकते हैं तो आप डिमांड और सप्लाई का बैलेंस पता कर सकते हैं, और अगर आपने दोनों ये बैलेंस पता कर लिया तो आप प्राइस मूवमेंट किस साइड होगी वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करें, ठीक है, तो आपका एनालिसिस बहुत इम्प्रूव हो जाता है। ऑलमोस्ट आप आई कैन से 99% एक्यूरेसी के साथ पता कर सकते हैं अगर आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, तो हम इसीलिए ये बेसिक्स इसीलिए समझना जरूरी था कि हम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस अल्टीमेटली क्यों जरूरी है। ठीक है, और ये हमें क्या बताएगा। ठीक है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में बोल सकता हूं एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेंड पता नहीं कर रहे, हम वॉल्यूम और प्राइस दोनों को एनालाइज करके डिमांड और सप्लाई का बैलेंस देख रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई से हमें रिवील होगा कि इन्वेस्टर्स या जो स्मार्ट मनी है वो किस तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया जो बेसिक चीजें थी। अब मैं थोड़े कुछ कैंडल्स के बारे में बता, काफी लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्राइस के अंदर क्या क्या हम इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे फ्यूचर में वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में यूज आएगी। ठीक है, तो अगर हम प्राइस चार्ट देखें तो काफ़ी टाइप के चार्ट मिलेंगे। द सिंपलेस्ट वन इज लाइन चार्ट, जो ऐसे लाइन की तरह मूवमेंट आपको ये टाइम है, टाइम वर्सेस अगर प्राइस देखें तो ऐसे सिंपल लाइन की फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट है। ठीक है, तो हम अपने एनालिसिस में लाइन चार्ट बहुत कम यूज लेंगे। ठीक है, हम जो चार्ट यूज लेंगे वो आइदर कैंडल स्टिक चार्ट होगा या बार चार्ट होगा। ठीक है, अब कैंडल स्टिक चार्ट्स में हम अभी कुछ एग्जाम्पल साइट कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स के। तो कैंडल स्टिक चार्ट में आपको इस दो टाइप की कैंडल मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ठीक है, इसको हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं और इसको बियरिश कैंडल। ठीक है, तो किसी भी कैंडल्स में कैंडल स्टिक चार्ट में ये सिक्स थिंग्स है जो इम्पोर्टेंट है, ये 6 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, अगर हम ग्रीन कैंडल देखें तो जो फर्स्ट ये इसका ओपन है। ठीक है, दिस इज द ओपन एंड ये इसका क्लोज है। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर नीचे की तरफ मूव किया, ये डे का लो था। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, ये डे का हाई था। ठीक है, और अल्टीमेटली क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में ओपन आपका नीचे होगा, क्लोज आपका ऊपर होगा। ठीक है, तो प्राइस जो क्लोज हुई है वो ओपन से हाई है, सो इट्स ए बुलिश कैंडल। ठीक है, जबकि रेड कैंडल में क्या होगा, ओपन आपका यहाँ पे होगा, फिर हो सकता है ये पहले ऊपर गया हो तो ये आपका हाई होगा डे का, फिर ये नीचे गया, फिर ये यहाँ तक लो आया, अल्टीमेटली वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो बियरिश कैंडल में क्लोज आपका ओपन से कम हुआ। ठीक है, अब रिमेनिंग 2 थिंग्स भी देख लेते हैं, चेंज क्या है और रेंज और स्प्रेड क्या है। रेंज है आपका हाई माइनस लो, ये डे का रेंज है। ठीक है, और इसको स्प्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो
रेंज और स्प्रेड क्या है, हाई माइनस लो। ये चाहे बुलिश कैंडल हो बियरिश कैंडल हो, दोनों केस में रेंज और स्प्रेड क्या होगा, हाई माइनस लो, ठीक है। और चेंज के लिए हमें प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करके निकालना है, ठीक है। सपोज ये कैंडल आज की है और कल की कैंडल ये है, ठीक है। कल की एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसका क्लोज यहाँ पे था प्रीवियस डे का, और आज टुडे क्लोज का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस डे के क्लोज और आज के क्लोज का जो डिफरेंस है वो है चेंज, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें प्राइस एनालिसिस की जो हमें वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में यूज आएगी, वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज हम प्रीवियस कैंडल की क्लोज से जो आज के डे की क्लोज है उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे चेंज, और रेंज होगा हाई माइनस लो, ठीक है। इसी तरीके से कई बार ये बार चार्ट भी यूज होता है, ठीक है। तो बार चार्ट ऑलमोस्ट कैंडल स्टिक चार्ट से सिमिलर ही है। इसमें आपका जो लेफ्ट साइड में है वो है ओपन, ठीक है। ये आपका है लो, ये आपका है हाई, और जो राइट साइड में जो आपका लाइन दिख रहा है वो है क्लोज, ठीक है। तो बार चार्ट इस टाइप में दिखाई देता है, ठीक है। मोस्टली हम कैंडल स्टिक चार्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। पर इन केस कहीं पे आपको बार चार्ट मिलता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बार चार्ट क्या होता है, ठीक है। इसका हम एक प्रैक्टिकल कैंडल्स देख भी लेते हैं। जैसे हम देखें, जैसे नॉर्मल जो लाइन चार्ट है ये आपका लाइन चार्ट है, ठीक है। डे वाइज आपकी प्राइसेस कैसे चेंज हो रही है। इसके अलावा ये कैंडल चार्ट है जो हमने डिस्कस किया, ग्रीन कैंडल, ये आपका ओपन, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस ये लो बनाया, ठीक है। ये आपका हाई बनाया, देन ये क्लोज। अगर इस कैंडल पे हम लेके जाए तो आपको डेटा भी मिल जाएगा कि यहाँ पे मिल जाएगा कि ओपन कितना है, हाई कितना है, लो कितना है, क्लोज कितना है, जो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से रेड कैंडल में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, ठीक है। और बार चार्ट भी अगर हम देखें तो ये बार चार्ट है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो लेफ्ट साइड है ये आपका ओपन है, ये आपका लो है, ये हाई हो जाएगा इस कैंडल में, और यहाँ जो है ये इस डे का क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी टाइप की कैंडल्स होती है। ये मोस्टली जो यूज़ होती है वो हमने डिस्कस कर लिए। होलो कैंडल्स हम फिर इन कमिंग टाइम अगर यूज़ होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेजरली आपको कैंडल्स एंड बार्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स हमने आज समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप जाएंगे, ठीक है, और वॉल्यूम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक बार जब वॉल्यूम एनालिसिस स्टार्ट होगा तो आप धीरे धीरे न्यू थिंग्स आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोस को बिना स्किप किए कंटिन्यूएशन में एक एक चीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। और एंड तक आपको जो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा आपकी एनालिसिस में वो आप रियलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए और अपने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।